तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट चालू कर रहे हैं। कुंदन लव स्टोरी का तीसरा पार्ट है ये। तो फिर वहाँ से मतलब हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और फिर हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है बस दोस्तों, क्योंकि हम लव स्टोरी का तीसरा पार्ट चालू करने वाला है गाइज। आप देख सकते हो तीसरा पार्ट, तो अच्छा लगेगा आपको। ये वीडियो में आप जुड़े रहो। मैं अभी लव स्टोरी का पूरा पार्ट अभी बताने वाला हूँ गाइज। आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, बोलिए। तो मतलब पापा को मैंने बोला ना कि मतलब ऐसा ऐसा है। उन्होंने जब फोटो देखा ना, पापा ने मेरे फोटो देखा वहाँ पे जाके गांव में, तो फिर बोलने लगे कि शादी, मतलब मेरा शादी देखने लगे थे, फाइनल करने वाले ही थे। तो फिर यहाँ पे दिल्ली में आए, तो यहाँ से रूम तो खाली करके हमेशा के लिए जा रहे थे। पापा बोले अब यहाँ पे नहीं रहना, हमेशा के लिए जाना है। वहाँ पे न्यू घर बनवाए थे। तो इसका हो गया था क्या गाइस, इसका पापा को पता चल गया था, तो पापा ने इसको फाइनली गांव लेके जा रहे थे, हमेशा के लिए गांव लेके जा रहे थे। वो सोच रहे थे गांव लेके हमें लेके जाना, वहाँ पे इसका वंदना जी का शादी करा देना। तो इसके लिए गाइस हम लोग जो लव मतलब करते थे ना, तो सच्चा लव करते थे। इसके वजह से हम दोनों ना पीछे नहीं हटे। तो वंदना जी बोला फाइनली मैं हम लोग कल गांव जाने वाले। तो गाइज हम दोनों ना का साथ नहीं छोड़े। लेकिन जब इसका पापा बोलते फाइनली मैं कल गांव लेके जाऊंगा, तो फिर मैंने वंदना जी ने मेरा फ़ोन किया। तो वंदना जी ने बोला कि मैं कल गांव जाने वाला हूं, अब नहीं मिल सकता हूं। मैं बोला क्यों? बोला सच्चा प्यार नहीं किया है क्या? तो फिर मैं इसको बोला कि उसने बोला कि हाँ किया हूँ। तो फिर हम लोग राजी हो गए शादी करने के लिए गाइज। तो फिर फाइनली हम लोग बोले कि कल गांव जाने वाले हैं। तो फिर फाइनली हम लोग वंदना को फ़ोन किया कि मैं कितने बजे गांव निकलेंगे। तो बोला कि 10 बजे निकलने वाले हैं गांव हम लोग हमेशा के लिए। तो बोले कोई बात नहीं, मैं लेके 10 बजे मैं तैयार हो जाऊंगा आपको लेके आने के लिए, उसके उनसे मैं लेके आऊँगा। मतलब 4 बजे घर से निकलने वाले थे, बस जाता है ना, 4 बजे घर से निकल जाते हैं हम लोग, 10 बजे तो बस है वहाँ से। तो हमने बोला कि ठीक है अभी फिर क्या करेंगे, निकलते हैं। फिर मैं मतलब मुझे ना गाड़ी का बस वगैरह, बस उसमें जाती हूँ ना तो उल्टी आता है मुझे, तो उल्टी आता है। तो फिर मैंने पापा को बोला मैं दवाई लेके और हाजमोला लेके आती हूँ। तो उसी के बहाने से ही मैं निकली थी। गाइज एक बात और है इसमें, क्योंकि हमारे पास भी पैसे नहीं थे, ना वंदना के पास पैसे थे। थोड़े बहुत पैसे थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे पैसे, हम लोग थोड़े बहुत पैसे थे। तो ये दवाई के बहाने मतलब घर से निकल गए कि मैं, इसने बोला कि मम्मी को मैं आता हूँ दवाई लेके। तब तक मैंने वंदना ने फ़ोन किया कि उसने कि मैं घर से निकल गया हूँ। तो गाइज जैसे घर से निकले तो फिर मैं इसको रिसीव किया मैंने घर के, मतलब थोड़ा सा पास में जाकर 500 मीटर 10 मिनट लगता था जाने में। तो मैंने पार्क था वहाँ पे, हम दोनों मिले थे जाके। फिर हमने वंदना जी को रिसीव किए वहाँ पे। फिर हम लोग वंदना जी को रिसीव करके फिर मैंने पहले के दोस्तों को फ़ोन कर रखा था कि दोस्तों को, मतलब वो रहते थे राजकोट में रहते थे, दोस्तों को फ़ोन किया मैंने। तो फिर फाइनली मैं वहाँ से वंदना जी को लेके बस में बैठ गए। वहाँ से बस में लेके आया मैं उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन आया। मेट्रो स्टेशन पे जब मैंने एंट्री किया वहाँ पे वंदना जी को फाइनल मैंने टिकट कटाया मेट्रो का। फिर हम लोग मेट्रो में बैठने जा रहे। वहाँ पे क्या हुआ था पता है? मेट्रो में ये अंदर चले गए और मुझे बाहर ही छोड़ दिया। मेट्रो में ये अंदर चले गए और मुझे बाहर ही छोड़ दिया। अब वो गेट जल्दी से बंद हो जाता है, उसका कुछ सेकंड के बाद बंद हो जाता है। वो गेट बंद हो गया। अब मैं डर गई, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती जरूर थी पर कहीं भी घूमने नहीं गई थी, मेट्रो में भी नहीं गई थी, घर में ही रहती थी। अब मैं खूब कस के डर गई। तब इन्होंने मुझे कॉल किया कि आप वहीं पे रुको, मैं फिर से आता हूँ, फिर आपको लेके फिर से आता नहीं, मतलब ये मैं अंदर मेट्रो में घुस गया, ये बाहर ही रह गया। तो फिर मैं चला गया अगले स्टॉपेज पर, मैं रुक गया। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। तो फिर मैंने वंदना जी को फ़ोन किया कि दूसरे जो मेट्रो आएगा ना, तो उस पर चढ़ जाना, उसके बाद आगे जो स्टॉपेज आएगा वहाँ पे उतर जाना, मैं वहाँ पे फिर मिल जाऊँगा। फिर वहाँ पे ये बैठ के फिर आई तो मेरे को मिला वहाँ पे। फिर फाइनली हम लोग मेट्रो में चढ़ा, फिर हम लोग निकल के यहाँ से गए नई दिल्ली में गए। तो इसका पापा लोग मतलब फ़ोन कर दिए, मतलब पुलिस कंप्लेन कर दिए गाइज, पुलिस कंप्लेन कर दिए। तो मेरा जीजा रहते थे जहाँ पे, मेरे पास में रहते थे जीजा। तो जीजा को मतलब वहाँ पे फैक्ट्री में, मतलब इसका मम्मी पापा सब, मतलब जहाँ पे मैं रहता था काम करता था फैक्ट्री में, वहाँ फाइनली उसकी मम्मी पापा, वंदना जी का पापा और मम्मी सब पहुँच गए। और जो मेरा दोस्त ने हेल्प किया था उसको मतलब फंसा दिए, उस बेड़ी के लिए उसको मम्मी पापा ने फंसा दिए, ताकि उसको फंसा दिया इसके वजह से कि तुम्हारा हाथ था सपोर्ट भगाने में। इसके वजह से उसका मम्मी पापा ने फाइनली पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आए तो मेरा जीजा को पता लगा, तो जीजा फाइनली वहाँ पे गए।
तो फिर फैक्ट्री मतलब आप पुलिस भी आ गए, तो फिर उसने पूछताछ करने लगे मेरे जीजा से। तो उसने पूछताछ किया तो फिर पुलिस ने बोला कि जीजा को लेके जाऊंगा तुम थाना। तो जीजा मतलब थाना भी गए थे, थोड़ा बहुत थाना भी गए वहाँ से। तो फिर थाना में मतलब जाके इसकी मम्मी पापा ने वहाँ पे मतलब FIR दर्ज कराया। तो FIR दर्ज कराने के बाद मेरा जीजा को वहाँ पुलिस थाने में रख लिया था। पुलिस थाने में रखने के बाद फिर जीजा मतलब लोग वहाँ से फिर दोस्तों नई दिल्ली में थे, तो फिर वहाँ पे मतलब हम लोग का लोकेशन टच कर रहा था फ़ोन से, उसने लोकेशन पे डाल दिया था हम लोग को कहाँ कहाँ क्या कर रहा है। बहुत मतलब दिक्कत भी हुआ था जब हम लोग यहाँ पे नई दिल्ली में पहुँचे। फिर मैंने दोस्त को फ़ोन किए तो उसने बोला कोई बात नहीं आ जाओ तुम। फिर फाइनली हम लोग दिल्ली में मैं ट्रेन पकड़ लिए। 1-1.5 घंटे के बाद ट्रेन था, हम लोग जनरल में ट्रेन सफ़र किए यहाँ से। फिर हम लोग जब दिल्ली से बाहर निकले, फिर हम लोग मतलब रात बीत गए। फिर मम्मी का फ़ोन बार बार आते थे, इसका फ़ोन भी आता था। मैं अब तो फ़ोन बंद कर रखा था, इसके पास फ़ोन चालू था, तो इसका फ़ोन बार बार मम्मी का आता था, बोलता वापस आ जा, नहीं शादी कराऊंगा मतलब। और जो आगे जो लव स्टोरी होगा चौथा पार्ट में आपको मिलेगा गाइज। आपको लव स्टोरी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना। प्लीज़ सपोर्ट चाहिए आप लोगों को दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों का सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे हम लोग कैसे आपको लव स्टोरी का आगे जो पार्ट है चौथा पार्ट वो कैसे बनाएंगे दोस्तों। अच्छा लगेगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा गाइज। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ कहना चाहते बाय बाय।